अकोमोडेशन बिल पढ़ने का बाकी था, हम लोग पहले उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना। देखिए, कल अपने लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली बिल का स्टोरी कैसे होता है, क्या होता है, बिल कैसे ड्रॉ होता है, सामने वाला कैसे एक्सेप्ट करता है, उसके बाद कैसे मैच्योरिटी डेट तक हम होल्ड करके बाद में कलेक्शन करवा सकते हैं, या बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकते हैं, या बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं, या किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकते हैं। सारा चीज़ का अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोगों ने सीखा था। और तुम लोगों के सिलेबस में एक इंटीग्रल चैप्टर के रूप में है, 6 मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आता है। तो तुम लोग एक काम करना, जो क्लास में सम्स मैं करवा रहा हूं वो तो तुम लोग कर ही लेना, साथ में तुम लोगों का जो सीएमए का जो मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज होमवर्क वगैरह में और भी कोई सम्स होंगे तो उनको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। आज हम आपको अकोमोडेशन बिल के बारे में थोड़ा सा बात बताते हैं। बड़ा सिंपल सा स्टोरी है, सुनिएगा। देखिए, अकोमोडेशन बिल में ना जनरली ऐसा होता है कि ए और बी दोनों किसी से कोई पैसा वैसा नहीं पाता है, कोई किसी को माल वाल नहीं बेचा है, पर ये लोगों को आपस में फिनांस का अरेंजमेंट करने के लिए ये लोग एक दूसरे के ऊपर बिल रेज करता है या बिल ड्रॉ करता है, फिर बैंक से डिस्काउंट करा के शेयर कर लेता है। जैसे मान लो मैं आपको एक सीन देता हूं कि ए और बी दोनों को पैसा का जरूरत है, अभी दोनों के पास पैसा नहीं है, पैसा का जरूरत है। तो ए ने डिसाइड किया, ए और बी ने मिलके, कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ कर लेता हूं, तुम एक्सेप्ट कर लो, मेरे को दे दो, मैं बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूं। मान लो ₹1,00,000 का बिल है, मैं बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूं, मान लो डिस्काउंटिंग चार्ज ₹2,000 कटेगा, 98,000 मिल जाएगा बैंक से हमें। मान लो बिल 3 महीने का है, 98,000 मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, बी का साइन किया हुआ, बी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल है, पैसा अभी ए को मिला, ए बी को बोला कि मैं 49,000 रुपीज तेरे को भेज दूंगा आउट ऑफ 98। तो आधा आधा पैसा हम लोग दोनों अरेंज कर लेंगे, दोनों अपने बिजनेस में लगा देंगे, अपना अपना काम का जरूरत निकाल लेंगे। 3 महीना बाद जब बैंक को पैसा चुकाने का बात आएगा तो बी को चुकाना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि बी ने ही बिल एक्सेप्ट किया, ए ने तो डिस्काउंट किया है, बिल तो बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर बी है। तो बैंक बी के पास जाएगा, बैंक बी से पैसा मांगेगा और ₹1,00,000 मांगेगा। तो 49 यानी 49 तो नेट ऑफ डिस्काउंट था, तो 50 तो बी के पास पैसा है या वो बेनिफिट उठाया है। 3 महीना के बाद ए बी को ₹50,000 भेज देगा, 50 माइंड इट, 49 नहीं, ₹50,000 भेज देगा। बी के पास अपना 50,000 है, ए से उसको 50,000 मिला, ₹1,00,000 चुका देगा। कौन? बी, बैंक को। अब आप बोलेंगे सर फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि 3 महीना के लिए ए को 49,000 का फंडिंग मिल गया, लोन मिल गया एक तरह से। उसको अपने बिजनेस में लगा के अगला प्रॉफिट कमाया, जरूरत के हिसाब से काम किया। बी को भी 3 महीना के लिए 49,000 का फंडिंग मिल गया, लोन मिल गया। 1,000 रुपया दोनों का ब्याज का खर्चा लगा, जो कि लोन में लगता ही है, ऐसे भी लगता है। और बाद में ए ने बी को पैसा दे दिया, बी ने बैंक को चुका दिया, स्टोरी खत्म हो गया। ये तरीका या इस चीज को अकोमोडेशन बिल बोलते हैं, म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। अकाउंटिंग एंट्री बड़ा सिंपल होता है, बिल्स रिसीवेबल टू बी, ए टू बिल्स पेएबल, उसी तरह का प्लेन अकाउंटिंग होता है। जैसा पुराना अकाउंटिंग था, अकाउंटिंग वैसे ही होता है। लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि मान लो ए और बी दो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लो ए और बी दोनों को फंड्स का जरूरत है। ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, अमाउंट से है, ऐसे वही से ₹1,00,000 का, बी एक्सेप्ट कर लिया, ए को बिल मिल गया, ए बैंक से डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट करके 98 मिला, 98 में से 49 ए ने बी को कैश दे दिया।
दोनों 3-3 महीना रुपया यूज किया, बिजनेस में ग्रो किया, हो सकता है 49 had बिकम 70,000 फॉर देम, प्रॉफिट कमा के। जो भी हुआ हम उस पर नहीं जाते। मैच्योरिटी का वक्त आएगा ए बी को, क्योंकि ए के पास झूठ मूठ का 50,000 रुपया है। झूठ मूठ का मतलब फ्री में मिला हुआ और लाइबिलिटी भी नहीं है। बी देगा ना बैंक को तो पैसा, तो ए बी को 50,000 रुपया भेज देगा, बी अपना 50,000 मिला करके बैंक को चुका देगा। दिस स्टोरी इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। सर अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई खास बात? नो, जीरो खास बात। सेम प्रोसेस से अकाउंटिंग होगा। मैं आपको 1-2 सम करके दिखाता हूं। कोई नया अकाउंटिंग एंट्री अकोमोडेशन बिल के लिए करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने अपने बुक में पूरा नोट वोट में लिख करके जर्नल वर्नल पूरा भर के दे दिया है। आपकी बुक में भी पूरा जर्नल भरा हुआ है, पर प्लीज जब मैं आपके सामने यहां पर बैठकर जर्नल करूंगा, आपको लगेगा अलग से पढ़ाने का जरूरत ही नहीं था। पिछला वाला क्लास का जो जर्नल किया हुआ था वो सफिशिएंट है, नथिंग एक्स्ट्रा इज नीडेड। सो अगर कोई एक लाइन पूछे व्हाट इज अकोमोडेशन बिल, तो आंसर इज अकोमोडेशन बिल इज अ बिल which is drawn by a friend on a friend when both of them need some loan or some money as a loan for their business purposes or for any purposes. One party draws a bill on the other party, the other party accepts it. The first party then gets it discounted with the bank. The realization money they share with each other, and then on maturity the acceptor honors the bill. ये सिंपल सा स्टोरी है। आइए हम लोग अकोमोडेशन बिल पे 2 सम बनाते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर 2 सम है आपकी बुक में। 7 नंबर सम आप सभी बच्चे लोग पढ़िए। आपके पास पीडीएफ है, आप उससे पढ़िए बुक से, और ये मैं आपके सामने रखता हूं। पढ़ लिए। कैलकुलेशन सब देखिएगा, बड़ा मजेदार है। सम एक ठो बना देंगे, आपको मजा आ जाएगा। अकोमोडेशन बिल एग्जाम में आने का बढ़िया चांस रहता है। आइए कंप्लीट करते हैं। विजय ड्रॉज अ बिल फॉर 60,000 एंड आनंद एक्सेप्ट्स द सेम फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ बोथ ऑफ देम टू द एक्सटेंट 2:1. विजय डिस्काउंट्स इट विथ अ बैंक फॉर 56,400 एंड रेमिट्स 1/3 ऑफ द शेयर टू आनंद। एक बार रुक जाओगे, बाकी का पॉइंट में थोड़ी देर अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं। बिफोर द ड्यू डेट आनंद ड्रॉज अनदर बिल फॉर 84,000 ऑन विजय इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड्स टू मीट द फर्स्ट बिल ऑन द सेम शेयरिंग बेसिस. द सेकेंड बिल इज डिस्काउंटेड एट 81,600 विद दीज प्रोसीड्स. द फर्स्ट बिल इज सेटल्ड एंड 14,400 was remitted to Vijay. Before the due date the second bill, Vijay becomes insolvent and Anand receives a dividend of only 50 paisa in a rupee in full satisfaction. 2 बिल का म्यूचुअल अकोमोडेशन स्टोरी बना है। एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया है, 50 पैसा उसका स्टेट से मिल रहा है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय। बट मैं पहले एक बार क्वेश्चन का पहला 3 लाइन फिर से पढ़ता हूं, 2.5 लाइन्स। विजय ने 60,000 का बिल ड्रॉ किया, आनंद ने एक्सेप्ट किया अकोमोडेशन के लिए 2:1 में। विजय ने डिस्काउंट किया 56,400 में, रेमिट कर दिया 1/3 शेयर टू आनंद। वेट, मैं यहां पे फर्स्ट बिल बोल के एक नाम लिखता हूं। ठीक है, फर्स्ट बिल। आप हमको बताओ टोटल बिल कितने रुपए का था।
और बैंक से पैसा कितना मिला। सर बिल था 60,000 का और बैंक से पैसा मिला 56,400, तो ये मैंने लिखा कैश, ये मैंने लिखा डिस्काउंट। ये हुआ टोटल। टोटल बिल 60,000 का है, कैश मिला 56,400, डिस्काउंट हुआ 3,600, टोटल 60,000। इसमें विजय का शेयर कितना है और आनंद का शेयर कितना है? 2/3 1/3, तो डिस्काउंट में भी 2/3 1/3, कैश में भी 2/3 1/3। $37,600, 2400, पूरा 40,000 हो गया। 18,800, 1200, दोनों जोड़ दीजिए, देखिए 20,000 हो गया। तो ये पैसा विजय ने बैंक से उठाया, बिकॉज विजय के पास बिल था, आनंद ने तो एक्सेप्ट किया था। तो विजय ने बैंक से उठाया, पूरा पैसा बैंक से उठा लिया, फिर 18,800 रुपया उसने आनंद को दे दिया। अब इसका विजय के बुक्स में क्या जर्नल होगा, बहुत आराम से आप टाइम लेकर के सोच करके बात कीजिएगा। बुक्स ऑफ विजय मांगा भी यही है, बुक्स ऑफ विजय। पहला जर्नल एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आनंद। सोचिए एंट्री, प्लेन एंट्री है कि नहीं, जो नॉर्मल बिल मिलता है किसी को भी तो BR2 पार्टी का नाम लिखता है। बस हम लोग उस समय के पहले क्या करते थे, BR2 डेटर लिख देते थे। अभी आनंद कोई डेटर नहीं है, पर आनंद का नाम तो क्रेडिट कर ही सकते हैं ना। BR2 आनंद, और ये बिल है 60,000 रुपए का। इस पहली जर्नल एंट्री से किसी को कोई शिकायत होने का कोई चांस नहीं है। मैंने आपको बोला अकोमोडेशन बिल के लिए कोई एंट्री नया से सीखने की जरूरत नहीं, एक बार सीख लो, सेम सम का प्रैक्टिस कर लेना। मैं 2 सम कराऊंगा, दोनों सम का प्रैक्टिस कर लेना, अकोमोडेशन बिल हो जाएगा। फिर आइस तुम लोगों का CMA का बुक में जितना सम हो उसका प्रैक्टिस कर लेना। अब इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया, तो क्या एंट्री आया, बैंक अकाउंट डेबिट, इसी ने डिस्काउंट कराया ना, 56,400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3,600, टू बिल्स रिसीवेबल 60,000। बोर्ड पे दिख रहा होगा, कॉपी भी करते जाओ। नॉर्मल डिस्काउंट का एंट्री है, कोई झमेला नहीं है। फिर इस पैसे में से 1/3 पैसा उसने आनंद को भेज दिया। आनंद अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैश बैंक कुछ भी लिख लो 18,800, टू डिस्काउंट 1,200। अभी और कुछ मत देखिए, खाली आनंद का हिसाब देखिए। ये हम लोग अपने आप को विजयी समझ लो। अब आप ऑनेस्टली सोचो, पूरा 60,000 के बारे में बात करो, डिस्काउंट के बिना बात करो। 60,000 में से 20,000 रुपया, 60,000 बैंक से लिए हम लोग विजय, 60,000 लिए बैंक से, 20,000 दे दिए आनंद को, तो 40,000 का फायदा तो हम लोग उठाए ना, 40,000 का पैसा तो हम इंजॉय किए ना। तो ये 40,000 रुपया तो हमें लौटाना पड़ेगा ना आनंद को। जब मैच्योरिटी आएगा तो आनंद बैंक को चुकाएगा ना, बोलो हाँ, चुकाएगा ना। तो आनंद को तो ये 40,000 रुपया हम लोग देंगे ना। तो ड्यू डेट जब आएगा 2 महीना 3 महीना 5 महीना बाद चुका देंगे, तो फिर आनंद बैंक को दे देगा। ये स्टोरी है, बड़ा सिंपल। अब आइए मैं अगला वाला पार्ट पढ़ता हूं। ये 3 एंट्री कंप्लीट होती है, अब अगला वाला पार्ट पढ़ता हूं। बिफोर द ड्यू डेट, डेट वेट वगैरह तो क्वेश्चन में नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। बिफोर द ड्यू डेट आनंद ड्रॉज, सामने वाला आदमी हमारे ऊपर ड्रॉ किया अ बिल फॉर 84,000 रुपया ऑन विजय, हम लोग के ऊपर, हम लोग विजय हैं, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, हमारी बुक में बिल्स पेएबल आएगा, हमारी बुक में। आनंद ड्रॉज अनदर बिल फॉर 84,000 ऑन विजय इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड्स to meet the first bill on the same sharing basis. Second bill is discounted at 81,600. तो अब स्टोरी देखो, हम लोगों ने एक बिल एक्सेप्ट किया, तो हम लोग अगर बिल एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे, आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल।
84,000 रुपया। और ये बिल जब डिस्काउंट हुआ तो 81,600 में डिस्काउंट हुआ। अच्छा, डिस्काउंट कौन करेगा? हु विल डिस्काउंट इट? दैट पर्सन, आनंद, क्योंकि उसके पास वो बिल्स रिसीवेबल है, वो डिस्काउंट करेगा, उसको पैसा मिलेगा और उसी में से वो 60,000 रुपया बैंक को चुका देगा जो पहला वाला बिल का है, क्योंकि हम लोग तो पैसा दे नहीं पा रहे हैं। उसी को मीट करने के लिए सेकेंड वाला बिल ड्रॉ हुआ। बात ही यही हुआ कि अभी पैसा नहीं है, एक और बिल ड्रॉ कर लेते हैं, उस बिल का पैसा से पहला बिल चुका दो। तो वो आनंद का लफड़ा है, हम लोगों का लफड़ा नहीं है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीज देखो, फर्स्ट बिल का स्टोरी ये था, अब सेकेंड बिल की स्टोरी देखो और मजा आ जाएगा आपको। देखिएगा, सेकेंड बिल में टोटल में कैश मिला 81,600, 84,000 का बिल था, 81,600, तो डिस्काउंट था 2,400 रुपया। शेयरिंग 2:1 की थी, तो 54,400 की शेयरिंग विजय की थी, 1,600 रुपया का डिस्काउंट था। $27,200 की शेयरिंग आनंद की थी, 800 रुपया डिस्काउंट था। अब देख कितना इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम लोग, ध्यान से सुनना बच्चों, यहीं पे सारा चार्म है, यहीं पे सारा पढ़ाई है, यहीं पे मेन पार्ट है, ये सीख जाओ, ये डिफिकल्ट सब मैनेज हो जाएगा। अगर हम लोग ये 40,000 रुपया, हम लोग विजय, अगर हम लोग ये 40,000 रुपया आनंद को दे देते, आनंद बैंक को चुका देता, स्टोरी खत्म हो जाता, फिर जो सेकेंड वाला बिल अगर वो ड्रॉ करता, बैंक से डिस्काउंट करता, तो हमको पूरा 54,400 रुपया देता, पूरा 54,400 कैश देता, पर उसके पहले हमको उसको 40,000 कैश देना था। तो हम लोग उसको 40,000 कैश देंगे क्लोजिंग डेट में, 40 पूरा देना पड़ेगा, 40 एंजॉय किए, और वो हमको 54,400 कैश उसी दिन देगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम उसको 40 दिए नहीं, क्योंकि पैसा था नहीं उस वक्त, मैनेज करने बोले। तो उसको जो 54,400 आनंद जो हमें देने वाला था, लिखा है सब में देखो, वो हमको 14,400 रुपया दिया। बोर्ड पे देखिए, विथ दीज प्रोसीड्स फर्स्ट बिल इज सेटल्ड। हु विल सेटल द फर्स्ट बिल? आनंद। आनंद वॉज द एक्सेप्टर ऑफ द फर्स्ट बिल। इस पैसा से उसने बिल सेटल कर दिया। एंड 14,400 वेयर रेमिटेड टू विजय, टू अस, विजय हम लोग हैं, तो हम लोगों को वो 14,400 रुपया दिया। तो भले वो हमको 14,400 रुपया ही दिया, पर वो एक्चुअल में एक तरह से 54,400 ही है, क्योंकि हम उसको 40 नहीं दिए, 40 वो एडजस्ट करके हमको 54,400 दिया, 14,400 दिया, तो एक्चुअल में तो 54,400 ही दिया ना। तो डिस्काउंट हम लोगों का पूरा 1,600 रुपया लगेगा, वो हम लोग का खर्चा है। तो हम लोग जो पांचवा एंट्री मारेंगे ना मुन्ना, उसको ध्यान दो। बैंक अकाउंट डेबिट 14,400, नॉट 54,400, 40 एडजस्ट हो गया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,600 टू आनंद, 14 और 1 15 और 1 16,000। 1,600 का खर्चा अपना है, ये माइंड इट। और वो 54,400 ही दिया है, बस हम उसको 40 नहीं दिए बोल के वो हमको 14,400 दिया। 4 बार बोल दिए सेम चीज, समझ गए होंगे। 16,000। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, देखो बहुत मजेदार। पहला एंट्री में आनंद के नाम का क्रेडिट लाइबिलिटी को बोलते हैं, 60। उसके बाद आनंद का डेबिट 20, यानी नेट अभी भी आनंद को हमें 40 देना है, 40 देना है। उसके बाद ये 84, ये डेबिट है माइंडेड, और ये 16 ये क्रेडिट है। अब क्या हुआ देखो कि मैच्योरिटी के टाइम पे विजय यानी हम लोग इंसॉल्वेंट हो गए। तो हम लोग अगर इंसॉल्वेंट हो गए, ध्यान देना, हम लोग अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो ये वाला जो पैसा है, ये जो पैसा है, बैंक हम लोगों से पैसा मांगने आया और हम लोग बैंक को पैसा नहीं दे पाए। तो हम लोग अगर बैंक को पैसा नहीं दे पाए तो आपको तो मालूम है, जो बैंक से डिस्काउंट कराया बिल को आनंद है, तो आनंद को बैंक पकड़ेगा। आप तो जान, कल पढ़े थे डिस्कशन हम लोग कि बिल डिस्काउंट करा लेने से सब कुछ खत्म नहीं होता है,
ओनरिंग भी होना चाहिए, ओनर नहीं होगा तो जो डिस्काउंट कराया उस वो पैसा देगा, तो आनंद को देना पड़ेगा ये 84,000 रुपया बैंक को, आनंद विल पे। लेकिन अगर बिल डिजोनर हो गया तो ये जो बिल्स पेएबल हमारी बुक्स में खड़ा है और ये जो आनंद को हम डेबिट किए थे ये एंट्री उल्टा हो जाएगा। तो पहले हमें एक डिजोनर का एंट्री मारना पड़ेगा एंड दैट इज दिस। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट। ये दूसरे वाले बिल का जो डिजोनर हो गया उसका एंट्री। अब अगर आनंद का 84 दिख रहा है ना बच्चों, ये 84 क्रेडिट और ये 84 डेबिट अगर आप खत्म कर लो अलग से, तो इधर देखो ये 60, दोनों तीनों तरीके समझाएंगे। ये 60, ये 20, माने नेट में 40 का लाइबिलिटी। 84 तो कैंसिल हो गया, 40 का लाइबिलिटी और ये 16 का लाइबिलिटी। 56 का हमारा लाइबिलिटी है, 56 का हमारा लाइबिलिटी है जो हमें आनंद को चुकाना है और हम हैं इंसॉल्वेंट। बैंक को हम नहीं चुका पाएंगे 84, वो तो आनंद चुकाएगा, डिस्काउंट कराया है, पर फाइनल में 56 का तो हमारा लाइबिलिटी है ना। इस 56 को चलो ऐसे समझते हैं कि पहला बिल में हम लोगों को 40 का फायदा उठाए थे क्या, हम लोग 40 का कैश हमारे पास था क्या, डिस्काउंट को छोड़ के बात करो, 40 का कैश हमारे पास था ना, और दूसरे वाले बिल में 16,000 का कैश हमारे पास था ना, पैसा मिला ना, देख 14,400, तो ये 16,000 और वो 40,000, तो 56,000 का तो पैसा हम इंजॉय किए है ना। लेजर भी 56 बता रहा है ना, तो 56,000 का पेमेंट हम लोगों को अब आनंद को करना है। कुड वी मेक द पेमेंट आनंद को पूरा? नो, उसमें साफ लिखा है कि हम लोगों ने आनंद को डिविडेंड पेमेंट किया ओनली 50 पैसा इन ए रुपी। तो हम लोग तो क्या, हमारा स्टेट से पेमेंट हुआ। तो एनीवे हम लोगों को अब आनंद का नाम का लाइबिलिटी बुक से खत्म करना है। तो आवर एंट्री विल बी आनंद अकाउंट डेबिट 56,000 टू कैश या बैंक जो भी हो 28,000 आधा, और टू प्रॉफिट है, ये डेफिशिएंसी बोलते हैं इसको, टू डेफिशिएंसी 28,000। अब क्रेडिट में ये जो डेफिशिएंसी है एक तरह से ये इनकम है, पीएल में हमारे इनकम साइड में जाएगा, क्योंकि हम किसी क्रेडिटर का पैसा डुबा दिए। तो अब इंसॉल्वेंट आदमी का तो ऐसे कोई पीएल तो बनता नहीं है, लास्ट पीएल बोल दो, बट एक्चुअल में ये इनकम है, अब ये लाइबिलिटी नहीं है, ये खत्म हो गया, जिसको अपन बोलते हैं ना क्रेडिटर्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड रिटर्न बैक, वो है ये बच्चों ये इंटरेस्टिंग स्टोरी अकोमोडेशन बिल का विजय की बुक में। इसका आनंद का बुक भी हम लोग बना सकते हैं, वेरी सिमिलर टाइप का स्टोरी होगा, पर टाइम जबरदस्ती क्यों वेस्ट करें। आइडिया आप लोगों को लग ही गया कि कैसे ये मैनेज होता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अकोमोडेशन बिल। सो हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज डिड वी पास? टोटल मिलाकर के वी पास्ड 7 जर्नल एंट्रीज। आर यू ओके विद दी 7 जर्नल एंट्रीज? एक बार सेम सम प्रैक्टिस कर लेना। अब आइए हम लोग 8 नंबर सम बनाते हैं, ये वाला अकोमोडेशन बिल का लास्ट सम। आप लोग पढ़ो सम को, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्काउंट का कैलकुलेशन है, आप लोग पढ़ो, उसके बाद अपन बात करते हैं। एक बार आप पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ेंगे ना हम भी। सम देखिए 5 ही लाइन का है, लेकिन बहुत मजा आएगा सम बनाने में।
Rahim for mutual accommodation draws a bill for 3,000 on Ratan. Rahim discounted it for 2,925. He remits 975 to Ratan. On the due date, Rahim is unable to remit his dues to Ratan. एकदम सेम स्टोरी जो पुराने सम में था. To enable him to meet the bill, he however accepts a bill of 3,000, एकदम सेम सम पुराना जैसा 3,750, which Ratan discounts for 3,625. Then Ratan sends 175 रुपया. स्टोरी यहां पे है, बहुत कम पैसा. Ratan sends 175 रुपया to Rahim after discounting the above bill. Rahim agrees to bear, ये point, Rahim agrees to bear discount as per the benefits derived by him. पिछली बार उसने पूरा डिस्काउंट बियर किया था, इस बार एज पर द बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय हिम इज द स्टोरी. मेन कहानी यहां है. Rahim becomes insolvent. Dividend of 80 paisa in a rupee received from his estate. Pass journal entries in the books of both the parties. इसमें सेकेंड पार्टी भी है. नहीं, ये सम ना देखने से लग रहा है पिछले वाले सम के जैसा है, डिट्टो. मैं डिट्टो नहीं बोलूंगा, 90% वैसा ही है. पर वो जो खाली 175 रुपया जो उसको मिला ना, उसको लेकर के जो मेन स्टोरी है वो हम आपको सिखाएंगे, आपको मजा आ जाएगा. आप एक बार सम देख लीजिए फिर से. पहला 1.5 लाइन का डिस्कशन करते हैं. बुक्स ऑफ रहीम लिखते हैं. हम लोग अपने आप को रहीम मान लेते हैं. रहीम बहुत बड़े राइटर थे, दोहा लिखते थे. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. कहे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग. जो खुद बंदा अच्छा रहेगा, गलत लोग भी उसके साथ रहेंगे, वो गलत नहीं होगा. जैसे चंदन के वृक्ष में पूरे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का पेड़ में जहर नहीं फैलता. छोड़िए, आइए बुक्स ऑफ रहीम. रहीम ड्रॉज अ बिल ऑफ 3,000 ऑन रतन. तो अगर हम कोई भी बिल ड्रॉ करते हैं, हम लोग रहीम है, ओके, अपने आप को रहीम समझ के पढ़िएगा. हम लोग अगर बिल ड्रॉ करते हैं तो हम लोग एंट्री मारेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रतन. मैं पीछे वाला सम दिखाता हूं, देखिए सेम जर्नल एंट्री. अमाउंट 3,000. इस बिल को, अच्छा इस बार हम इस तरह का वाला वर्किंग नहीं बना रहे, डायरेक्ट कर देंगे. अगर दिक्कत होगा तो फिर बना देंगे. डिस्काउंट कर लिए, हम ही लोगों ने डिस्काउंट किया. रहीम ऑफ वी डिस्काउंटेड इट फॉर 2,925. बैंक अकाउंट डेबिट 2,925. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 75 टू बिल्स रिसीवेबल. देन थर्ड में लिखता है कि वी सेंट 975. अब आप 975 देखो, 1/3 एकदम एग्जैक्टली. 2,925 बाई 975 करके देखो, 3 आएगा, 2/3. तो 2/3 हम लोग रखा है, 1/3 उसको दे दिया रतन को. तो आवर नेक्स्ट एंट्री इज रतन अकाउंट डेबिट 1,000. सोचिएगा, टू बैंक 975 टू डिस्काउंट 25. हम लोग कितना रुपया एंजॉय किए ये बताओ. हम लोग 2,000 रुपया एंजॉय किए. मैं डिस्काउंट को बिना काटे हुए बोल रहा हूं, बिकॉज 3,000 में 1,000 हम लोग रतन को दे दिए, तो 2,000 हम लोगों का है. तो हम लोगों को ये 2,000 चुकाना है आफ्टर 3 months 2 months वटेवर. ये 2,000 हम लोगों को चुकाना है. हम लोगों का बेनिफिट लिया, वो पूरा 2,000 चुकाना पड़ेगा. से 3 महीना का बिल है, तो 3 महीना के बाद हमें 2,000 रतन को देना पड़ेगा. फिर रतन अपना 1,000 मिलाकर के बैंक को ऑनर कर देगा बिल. अब हुआ क्या, 3 महीना के बाद, से 3 महीना ऐसे एग्जांपल में बोल रहे हैं, रहीम मनी वी वर अनेबल टू रेमिट हिज ड्यूज. कोई प्रॉब्लम नहीं.
रहीम हाउएवर एक्सेप्ट ए बिल ऑफ 3750 विच रतन डिस्काउंट्स, तो हमने एक बिल एक्सेप्ट किया, तो अब बीपी का एंट्री आएगा, तो हम लोग का एंट्री आया रतन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, और ये बिल था 3750 रुपए का। अब आप देखिए पहला 4 एंट्री एकदम कॉमन, BR2, ये और ये। पिछला सम का 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम एंट्री 1 2 3 4। अब स्टोरी क्या हुआ देखो, इसको डिस्काउंट किसने किया, इस बिल को 3750 रुपए के बिल को, इसको डिस्काउंट किया रतन ने, और डिस्काउंट कितने रुपए में किया, 3625 रुपया में, और रतन ने हम लोगों को कितना रुपया भेजा, ओनली 175, ओनली 175। मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन दिखाता हूं, आपको आनंद आ जाएगा चीज को देख करके। हाँ, मैं यहां पे उसका वर्किंग बनाता हूं, खाली सेकेंड बिल का, उससे काम हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर पूरा बना लेना। सेकेंड बिल, टोटल अमाउंट बिल का कितना था, आंसर इज 3750। कैश कितना मिला, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कैश कितना मिला, कैश मिला 3625। टोटल डिस्काउंट का लॉस कितना था, 125, ये टोटल है। इसमें से रतन ने हम लोगों को यानी रहीम को कितना पैसा दिया, ओनली 175, मतलब वी गॉट 175। 2:1 में कार्यक्रम चला ही नहीं, इसीलिए अलग लफड़ा है। हम लोग को 175 रुपया ही मिला। अब सोचो हमें कितने रुपए देने थे, रतन को 2000 देने थे कैश तुरंत अभी, और अभी हमको 175 रुपया और मिला, तो हम लोगों को टोटल 2175 रुपया का बेनिफिट हुआ, एक तरह से बोलो तो कैश में। भाई हमको 2000 रुपया देना भी तो चाहिए था ना उसको, हम एक तो नहीं दिए और ऊपर से 125 रुपया लिए। 2:1 का स्टोरी नहीं है, चेंज हो गया, खाली 175 रुपए लिए हम। तो 2175 रुपया का कैश बेनिफिट हम लोग का था। और टोटल कैश कितना मिला रतन को, टोटल कैश मिला रतन को 3625। एक तरह से हमारा हिस्सा 2125 का था। 3625 में से 2175, सॉरी 2175 ना रे, हाँ 2175। अब 3625 के अगेंस्ट में डिस्काउंट है 125 रुपया का, तो 2175 के अगेंस्ट में डिस्काउंट देख लो, उतना डिस्काउंट का लॉस हम लोग को बियर करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल डिस्काउंट इज 125। ये वाला वर्किंग हम अच्छा सा भी बना देंगे। तो फिर डिस्काउंट का हमारा शेयर इज इक्वल टू 125 रुपया इंटू 2175 बाई 3625। दैट इज 75 रुपया। अच्छा, इसको अगर बोलोगे ना इस क्वेश्चन को, तो हम इसके जैसा भी बना करके दे देंगे आपको, इस टेबल के जैसा भी दे दें, बट बिफोर आप ये वाला कॉपी करो, वैसा भी बना देंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बना के देता हूं, आप ऐसे कॉपी करो। ये 75 समझ में आया तो थोड़ा बहुत, बाकी अभी सेकेंड बार थर्ड बार समझ जाना। सेकेंड बिल कैश
रिसीव्ड 3625, डिस्काउंट 125, 2 लाइन। विजय ने यहां पे रहीम, हम लोग रहीम है, रहीम्स बेनिफिट 2000 प्लस 175, दैट इज 2175। प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट 2175 बाई 3625 इंटू 125, दैट इज 75। इसको सेम वर्किंग को इस वाले स्टाइल में, इधर देखिएगा, इस वाले स्टाइल में बना करके दूं। मैं आपको बता सकता हूं इसका शेयर क्या था, सेकंड वाले बिल का शेयर क्या था। साठ 40, पहला में जो 2:1 था, दूसरे वाले में 60-40 था। आइए मैं बताता हूं 60-40, और 60-40 था बोल के ही 125 रुपया का 60% डिस्काउंट, 75 रुपया बियर हुआ। आइए सेकंड स्टाइल, वो जो पुराना वाला स्टाइल से बनाते हैं। फर्स्ट बिल, सेकेंड बिल, इसमें सेकेंड बिल का अमाउंट 2:1 नहीं है। आइए मैं दिखाता हूं। टोटल शुरू वाले में था 3000, $2,925, कैश, डिस्काउंट 75, रहीम 2:1 था उस वक्त, और रतन का था 975, 1950 हम लोग का था, इसीलिए डिस्काउंट भी वो हम लोग का 50 था, उसका 25 था। सेकेंड में हमने क्या फंडा लगाया देखो। हाँ, टोटल हम लोगों को मालूम है 3625, और डिस्काउंट है 125। अब देखो, हम लोगों को ये 2000, 1950 और 50, 2000 कैश देना था, लेकिन हम लोग नहीं दिए, हम लोग को 175 वो दिया। इसका मतलब है इस बिल में हमारा शेयर था 2175। ध्यान से, हमारा शेयर ही था 2175। सोचो कैसे, हम लोग उसको 2000 देने वाले थे और वो हमको 2175 देने वाला था, तभी ना वो हमको 175 दिया यार। हम उसको 2000 नहीं दिए तो वो हमको 2175 नहीं देकर खाली 175 दे दिया, बोला एडजस्ट कर लो। दो तो सुदर्शन तुम देने वाला ही था, रहीम तुम देने वाला ही था, 175 हम देने वाले थे, 60-40 का शेयरिंग था इन लोगों का। तो सर बताया नहीं तो 60-40 नहीं बताया, अमाउंट से मैनेज करने बोला, हम लोगों को मैनेज करने बोला। एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सम। तो वो 2175 और 2175 आप अगर 3625 का रेशियो देखोगे ना, तो 2175 डिवाइडेड बाई 3625 करके देखो 60% है, तो फिर डिस्काउंट का भी 60% हम लोग को बियर करना पड़ेगा। डिस्काउंट का 60%, 125 इंटू 60%, 75 रुपया। आपने 60% चेक किया एक बार सब बच्चे, 2175 डिवाइडेड बाई 3625 करो, 2175 डिवाइडेड बाई 3625.6, तो ये हम लोग का डिस्काउंट का हिस्सा है। और उस बच्चे का शेयर है रतन का, बाकी माइनस कर दें तो 1450, और डिस्काउंट में शेयर है उसका 50 रुपए का।
तो देखो बच्चों, ये दोनों वर्किंग, हालांकि ये नहीं चाहिए था हम लोगों को, लेकिन पुराना सम के जैसा बनाने के लिए हम इसको बना दिए। ये 75 यहां से भी चल जाएगा। अब इधर देखो, हम लोग 4 एंट्री मार दिए। अब 5वां एंट्री हम लोग को 175 रुपया मिलेगा। तो 175 रुपया मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 175, और डिस्काउंट हम लोग बियर करेंगे 75। तो टू रतन हो जाएगा 250। चिंता मत करो, एकदम अकाउंट सेटल हो जाएगा। ये देखिए 5 नंबर एंट्री पुराने सम का, कॉपी करके करा दिए। अच्छा, अब ये जो बिल्स पेएबल है ये हम लोग ऑनर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रहीम इज इंसॉल्वेंट। कहां लिखा रहीम इज इंसॉल्वेंट, बताओ? रहीम बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो अगर इंसॉल्वेंट होंगे तो ये बीपी डिजॉनर हो जाएगा। यही तो हमें चुकाना था बैंक को, तो हम लोग उल्टा एंट्री मार दिए, बीपी टू रतन। हम लोग ये बीपी ओनर नहीं कर पाएंगे। आप अगर देखेंगे ना, पुराने सम का 7 एंट्री, इसका 7 एंट्री डिट्टो है। बस पुराना सम में 2:1 सेकेंड बिल में भी था, इस सम में सेकेंड बिल 60-40 है, और 60-40 साला बताया नहीं। एंड लास्ट, आखिरी अकाउंट में देखेंगे रतन हम लोगों से कितना पैसा पाता है, हम कितना डिविडेंड दे पाए, कितना डुबा दिए। देखिए 3000 माइनस 1000 यानी 2000। ये 3750 3750 उल्टा पलटा खत्म। ये 250 का लाइबिलिटी, यानी 2250 2250 की लाइबिलिटी है। 80% हम लोग चुका देंगे। तो हमारा एंट्री आएगा रतन अकाउंट डेबिट 2250 टू बैंक 80% टू डेफिशिएंसी 20%। मजा आ गया नहीं? 1800 रुपया चुका दिए, बाकी 450 डेफिशिएंसी। अगर हम लोगों का पीएल बना इंसॉल्वेंसी के बाद तो ये हमारे इनकम में आ जाएगा। सो दीज आर द 7 जर्नल एंट्रीज, डिट्टो पुराने सम का जैसा, 2 सम रिपीट टेलीकास्ट टाइप का बना करके दिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ये सबने लिख लिया तो लास्ट वाला, इस सम में रतन का भी बुक्स बोला है। रतन का बुक्स बनाने के लिए ना आपको क्वेश्चन वापस से पढ़ना पड़ेगा। डेटा पुराने वाले यूज आ जाएंगे, लेकिन आपको दोबारा से सम को पढ़ना पड़ेगा। आप एक्साइटेड होकर के सम नहीं देख सकते, हड़बड़ा के सम नहीं बना सकते। पेशेंस के साथ आपको रतन का बुक्स बनाना पड़ेगा। एंड इट इज अ लिटिल डिफरेंट, नॉट डिफरेंट, प्रैक्टिस और क्या। चलिए बुक्स ऑफ रतन, बोला इन बोथ द बुक्स। मैंने बुक्स ऑफ रतन लिखा, आप भी बुक्स ऑफ रतन कॉपी कर लो। क्वेश्चन को दोबारा 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 पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करें, चलो। रहीम सामने वाला आदमी, हमारा दोस्त, हम लोग रतन है। हमारे ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, तो हमारे ऊपर अगर बिल ड्रॉ किया तो हमारी बुक में बीपी आएगा। सिंपल। ये बीपी हमें चुकाना है बैंक को, ड्यू डेट में चुका देंगे। फिर रहीम ने डिस्काउंट किया, रहीम अपनी बुक में एंट्री मारा, हम लोग को 975 रुपीज दिया, तो हमको 975 रुपीज मिला, हमको उसका एंट्री मारना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 975, और हमारा डिस्काउंट का शेयर कितना था वो उस सम में लिखा हुआ है ये रहा। हमारा डिस्काउंट का शेयर 25। अच्छा, वो ये वर्किंग बना लिए नहीं, अब काम आ जा रहा है। हमारा डिस्काउंट का शेयर 25 रुपया था। वैसे यहां से भी तो दिख जा रहा है, ये देखो ना, ये टू रहीम। अब ये देखो इन दोनों एंट्री को देख करके कि मैच्योरिटी के वक्त रहीम से हमें 2000 रुपया मिलना बाकी है। देखो 2000 वो हमको देगा, पर वो हमको 2000 रुपया
नहीं दे पाया, रादर एक बिल एक्सेप्ट कर लिया हमारे ड्रॉ करने के बाद, तो हमारी बुक में BR आ गया। कितने का बिल था ये? 3750। मजा आ जाएगा, देखो आपको समझ में आएगा। फिर हमने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। अब डिस्काउंट करा के जैसे ही हमारे पास पैसे आए ना, सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला जो BP था इसको मैच्योर करा दिए। वो हमारी जिम्मेदारी थी, इसी के लिए ये वाला बिल ड्रॉ होकर के डिस्काउंट हुआ है। बट ये 3000 रुपया हमें चुकाना था। यही चीज पिछले समय हम लोगों ने नहीं बनाया था। पिछले समय विजय के साथ जो आनंद का बुक्स है ना वो नहीं बनाए थे, तो इस समय बना ले रहे, एक ही तो बात है, तो हम चुका दिए। अच्छा, अब हम लोगों को उसको देना है 2175 रुपया। 2175 क्यों बोल रहा सुन, वो हमको 2000 देगा, हम उसको 2175 रुपया देंगे। देख लीजिए, ये 2000 वो हमको देने वाला है और हम उसको 2175 देने वाले हैं, तो ये तो होगा नहीं। हम लोग उसको नेट में 175 का पेमेंट कर देंगे। तो टू बैंक 175 और टू डिस्काउंट 75 और रहीम डेबिट 250। सेम जर्नल एंट्री है, मैं आपको पलट के दिखाता हूं, उल्टा वाला। यहां पे देखिए, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू रतन, तो रतन क्या एंट्री मारेगा? रहीम डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। देखिए, रहीम डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। अब एक बार इसको वापस से सुंदर तरीके से सिर्फ रहीम का डिटेल देखिए। 3000 डेबिट, 1000 क्रेडिट, दो नेट में अभी भी डेबिट। ये BR टू रहीम 3750 अलग स्टोरी, यहां पे 250। अब क्या हुआ, ये जो हम लोग बैंक से डिस्काउंट किए ये वाला बिल, ये बिल एक्चुअल में पेमेंट रहीम को करना था, बिकॉज रहीम का एक्सेप्ट किया हुआ बिल था, बट रहीम इज इंसॉल्वेंट, तो रहीम डिसऑनर्ड द बिल। सो व्हेन रहीम डिसऑनर्ड द बिल, बैंक आके मेरा गिरेबान पकड़ लिया। हम रतन हैं इस बार। बैंक जब मेरा गिरेबान पकड़ा तो हमको बैंक को पैसा चुकाना पड़ा, और हम जब बैंक को पैसा चुकाएंगे, चेक माई एंट्री, हम वापस से रहीम को डेबिट कर देंगे, बॉस यू गेट डेबिटेड। और टू बैंक, ये डिसऑनर्ड बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक को। हम तो इंसॉल्वेंट नहीं है ना, हम तो डिस्काउंट कराए हैं ना, हम तो रतन है। रहीम इंसॉल्वेंट हुआ है ना, तो हम पेमेंट कर रहे हैं। जो डिस्काउंट कराए थे पेमेंट कर दिए, रहीम डेबिट हो गया। अब देख, मैं रहीम का हिसाब दिखाता हूं। एंट्री मेरी देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। रहीम का 3000 डेबिट था, फिर 1000 क्रेडिट, नेट में 2। ये रहीम 3750 3750 कैंसिल, यहां 2 डेबिट और यहां देखिए 250 डेबिट, तो 2250 रहीम से हम पाते हैं। रहीम हमको दिया 1800 रुपया। मेरा डूबा, बैड डेट, डेफिशिएंसी लिखो, बैड डेट लिखो, 450 रुपया टू रहीम 2250 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट, डेफिशिएंसी या बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रहीम। टोटल मिला के 7 नहीं, इसमें 8 एंट्री मारनी पड़ी। एक जो बैंक को पैसा देने वाला एंट्री था वो भी मारना पड़ा, तो टोटल 8 एंट्री है यहां पे। रहीम के बुक्स में 7 थी, पर रतन की बुक में टोटल मिला करके 8 जर्नल एंट्री है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अकोमोडेशन बिल, एंड टुडे वी कम टू एन एंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।